क्या आपने कभी एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो हज़ारों सालों से जीवित है? हम एक ऐसे योद्धा की बात कर रहे हैं जो महाभारत काल से जीवित है। आज भी इस कलयुग में ऐसा माना जाता है कि वह ज़िंदा हैं 5000 सालों से। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिनका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बारे में बताया जाए तो वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उनका जन्म भगवान शिव के आंशिक अंश से हुआ था। कहा जाता है वे जन्म से ही ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता थे और उनके मस्तक पे एक बहुत सुंदर दिव्य मणि सुशोभित थी। महाभारत युद्ध में वह दुर्योधन यानी कौरवों की तरफ से उन्होंने युद्ध किया। जब और उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया और हमेशा उन्हीं का साथ दिया। और जब उन्हें ये पता चला कि जब उन्होंने युधिष्ठिर के आधे सच के कारण उनके पिता की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला और वो भी छल से, तो वो बहुत प्रतिशोध की आग में जलने लगे और उन्होंने उस कारण द्रौपदी के पुत्रों की रात्रि में ही 5 पुत्रों की हत्या कर डाली। और फिर द्रौपदी के जो पुत्र वधु उत्तरा थी उनके गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसके कारण भगवान कृष्ण इतना रुष्ट हो गए उनसे कि उन्होंने उसको श्राप दिया कि तू हजारों वर्ष तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा, रक्त और पीड़ा में किसी के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर भगवान ने उनकी मणि छीन ली। लोक कथाओं की माने तो आज भी वह मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में देखे जाते हैं। जंगलों में घूमते घूमते वह रात्रि के समय असीरगढ़ के मंदिर में, शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं और सुबह होते ही वह फिर जंगलों में कहीं ऐसे विलुप्त हो जाते हैं जैसे पता नहीं कहाँ चले गए। और पूरी जंगलों में भटकते भटकते कई लोगों ने ये भी कहा कि वह हिमालय पर भी पाए गए हैं। हिमालय में साधु संतों को मिले हैं वो। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि धर्म और अधर्म की रेखा कभी भी धुंधली होती है, लेकिन परिणाम हमेशा उसका स्पष्ट ही होता है। इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल if you like this story, and please make it 3 million plus views. Thank you so much for watching my